तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक यानी कि JNK बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए कंपनी को क्रोज में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 2,957 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,684 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,066 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट इनकम से ही कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में 2,764 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2,440 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2,881 करोड़ के आसपास कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,422 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,140 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 2,515 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे। जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वहाँ पर कंपनी ने थोड़े से ज़्यादा खर्च कर दिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 381 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 312 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 421 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 35% के आसपास की तेजी आपको देखने वाली है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की एक तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट ज़्यादा होने का इसका एक रीज़न आप ये भी बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स जो है वो बहुत कम लगे। इस क्वार्टर में मात्र 139 करोड़ टैक्स लगे, जबकि पिछले साल कंपनी को 205 करोड़ लगे थे और पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ के आसपास लगे थे। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने टैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा पैसे बचाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। चलिए EPS देख लेते हैं, NPA देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 72 पैसे का EPS था, पिछले साल 3 रुपये 19 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 5 पैसे के आसपास है। तो कंपनी का EPS देखें तो वह भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के NPA देख लेते हैं, ग्रॉस NPA नेट NPA के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रॉस NPA की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस NPA 7.25 के आसपास था, अभी देखें तो 4.84 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 5.26 था। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का ग्रॉस NPA जो है बहुत हद तक कंपनी ने इस क्वार्टर में कम कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है। नेट NPA देखें तो 2.08 से गिर के मात्र 0.83 के आसपास आपको देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.04 के आसपास था। तो नेट NPA भी देखें तो कंपनी का जो है वो साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो नंबर है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है वो है कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है, जितने भी छोटे छोटे बैंक्स हैं उनके जो इंटरेस्ट इनकम है साल दर साल कम से कम 40 से 50% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से मात्र 15% के आसपास का साल दर साल बढ़ा है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है, थोड़ा और होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल देखें, फिर भी देखें तो कंपनी के नंबर पॉजिटिव साइड पर आपको जाते हुए देखने को मिला है। हो सकता है मंडे के सेशन में यानी कि ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।